जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे जो है कि हिंदी में आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और जो लोग चैनल पे नहीं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं भाषा क्या है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है भाषा। इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। क्या कहते हैं? लैंग्वेज। ठीक है, और लिपि को कहते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, और ग्रामर एंड मतलब होता है और ग्रामर मतलब होता है हमारा व्याकरण। ठीक है, तो चलिए आप जानते हैं भाषा क्या है। ठीक है, भाषा। ठीक है, ये भाषा क्या है? कभी दिमाग में आइडिया आया कि भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह हमारा भाषा कहलाता है। क्या है? भाषा वह साधन है। ठीक है, क्या है? साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का या भाव का, ठीक है, विचारों का भाव का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का या भाव का आदान प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या आप ही से बात कर रहे हैं, ठीक है, या अब देखिए हम जो है अगर कुछ बोले, ठीक है, कि कल हमें विद्यालय जाना है, ठीक है, तो हम बोले और आप लोगों ने समझा या आपने ये कहा कि हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे, तो ये आपका विचार रहा। ठीक है, उसको हम समझे और हमारा विचार है कि हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा विचार है। तो एक प्रकार से हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से किए? भाषा के माध्यम से। ठीक है, लैंग्वेज के माध्यम से। लैंग्वेज के माध्यम से हम क्या किए? अपने विचारों का आदान प्रदान। अब भाषा कितने प्रकार का होता है? दिमाग में कभी कभी दिमाग में चलता होगा ना कि भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब हम जान लेते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने हैं? ठीक है, भाषा के रूप। तो भाषा के अगर मुख्यतः रूप की बात करें तो भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। कौन कौन? यहां दो हैं। ठीक है, दो रूप हैं। पहला है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा और दूसरा हमारा है लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा। मुख्यतः दो होते हैं लेकिन कुल है तीन। ठीक है, मुख्यतः दो, कुल है तीन। कौन कौन? एक और है इसमें, कौन सा है? सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा। अब देखिए, जो है अगर देखा जाए मौखिक भाषा की, तो मौखिक भाषा एक प्रकार से जो हम मुख से बोलकर प्रकट करें, किससे?
मुख से बोल करके प्रकट करें, वो हमारा होगा मौखिक भाषा। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम कविता सुना रहे हैं, तो हम या आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, तब आप लोग समझ रहे हैं मौखिक भाषा में। ठीक है, या मान के चलो कि एक लड़की है, वह गाना गा रही है, तो किससे गाएगी? मुंह से गाएगी। ठीक है, तो हमारे क्या होगा? मौखिक भाषा। और क्या है, मान के चलो हम समाचार सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? समाचार। ठीक है, तो समाचार अगर सुनना है तो कौन सा लैंग्वेज होगा? अगर हम सुनेंगे तो हो जाएगा हमारा, वो जो बताएगा, जो उधर से बताएगा तो मौखिक भाषा बताएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा मौखिक भाषा। अगर हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, तो भी हमारा होगा मौखिक भाषा। अगर हम बात करें लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा में होगा हमारा जो हम लिख कर प्रकट करें, क्या लिख करके प्रकट करें, वो हमारा होगा लिखित भाषा। जैसे कि अखबार, अगर हम अखबार पढ़ रहे हैं या हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम अगर पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो अगर हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, मान चलो हिंदी की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, तो जो पुस्तक में लिखा हुआ जो भाषा होगा वो कौन सा भाषा होगा? वो हमारा होगा लिखित भाषा। या अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में जो लिखा होगा वह कौन सा भाषा होगा? लिखित भाषा होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम सांकेतिक भाषा की बात करते हैं। सांकेतिक भाषा वह होता है जो हम संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा जो है प्रकट करते हैं, वो हमारा होता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कुछ इशारा सब लोग करते हैं, मान चलिए इसी वीडियो में हम इशारा करते हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, कि ये जो है लाइक का है इशारा। ठीक है, अब देखिए आगे हम समझते हैं। ये हो गया हमारा, इतना समझ में आया होगा। देखिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का या भावों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भाषा के रूप की बात करें तो मुख्यतः जो है 2 रूप होते हैं, कुल 3 रूप होते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, और भाषाएं बहुत हैं। ठीक है, अब जैसे जो बोली जाती भाषाएं वह बहुत हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा पंक्ति बनाते हैं और बोल देते हैं। ठीक है, जिससे आप लोग जान जाएंगे। देखिए जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, और बंगाल में बांग्ला, कश्मीर में कश्मीरी, राजस्थान में राजस्थानी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ठीक है, उड़ीसा में उड़ीसी, महाराष्ट्र में मराठी, और असम में असमिया, बिहार में बिहारी, ठीक है, और केरल में मलयालम, और गोवा में कोंकणी। याद रखना, ये केरल जो है बहुत बार पूछा जाता है कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वहां जो है वहां की भाषा है मलयालम। ठीक है, और जो हिंदी है वो हमारी राज्य की भाषा है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषा की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है हमारा अंग्रेजी, इसको मान्यता प्राप्त है। लगभग में सभी देशों में जो है अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, आशा करते हैं भाषा समझ में आया होगा। ठीक है, भाषा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लिपि की, स्क्रिप्ट, लिपि। ठीक है, सब लोग क्या करते हैं? स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, अर्थात लिखने का ढंग। क्या? प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग अलग होता है। भाषा को लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम लिपि कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को, ठीक है, ढंग को हम क्या कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, लिखने का जो ढंग होगा हमारा कहलाएगा लिपि। अब जैसे लिपि में देखिए कई लिपि है। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर हम संस्कृत की लिपि बात करें तो यह संस्कृत की लिपि देवनागरी है। देखिए संस्कृत, मराठी, नेपाली, ठीक है, संस्कृत, मराठी,
और नेपाली। इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ठीक है, क्या है? संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये जो भाषा है इसकी लिपि हमारी है देवनागरी। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू का है फारसी, उर्दू का है फारसी, उर्दू का क्या है? फारसी। ठीक है, और हम बांग्ला की बात करें तो ब्राह्मी, बांग्ला, बांग्ला का है ब्राह्मी, ब्राह्मी, और अंग्रेजी का है रोमन, अंग्रेजी का रोमन। ठीक है, और अगर हम बात करें जो है गुजराती का, तो गुजराती का लिपि गुजराती ही है। ठीक है, गुजराती का गुजराती, अरबी का फारसी और पंजाबी का गुरमुखी, पंजाबी का गुरमुखी। ठीक है, गुरमुखी ये होगा। ठीक, ये हो गया। ये हमारा हो गया। देखिए लिपि क्या है? भाषा के लिखने के ढंग, भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। संस्कृत, मराठी, नेपाली की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। उर्दू की लिपि फारसी, बांग्ला की ब्राह्मी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की जो है गुरमुखी, ये हमारी लिपि है। अब हम आगे बात करते हैं व्याकरण क्या है। ठीक है, शायद आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर जो है फिर जो है कुछ ना कुछ अलग से समझाना पड़ेगा। ये व्याकरण। ठीक है, व्याकरण, जहां कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर यहां नहीं समझ में आया, जिससे हम अगले वीडियो में जरूर आप लोग को बता देंगे। अब है अगला व्याकरण। व्याकरण को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर। ठीक है, अब कहा जाता है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं। ठीक है, व्याकरण वह साधन है, वह साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना। ठीक है, बोलना जानते हैं, बोलना सीखते हैं। ठीक है, सीखते हैं या जानते हैं। ठीक, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। ठीक है, वो साधन हमारा व्याकरण है। तो जैसे प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ न कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों का जो है जो ज्ञान है, ज्ञान कराने के लिए जो है इसी का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है व्याकरण। ठीक है, और अगर परिभाषा की बात करें तो व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक था हमारा कंप्लीट हुआ। तो कंप्लीट हो गया है। देखिए भाषा कंप्लीट हुआ, लिपि कंप्लीट हुआ और व्याकरण कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।
है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। आज हम जानेंगे जो है वर्ड विचार, ठीक है। तो नाम से ही स्पष्ट है वर्ड, वर्ड और साथ ही साथ विचार, दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, अलग अलग शब्द। विचार मतलब एक होता है अपना कुछ विचार हो, ठीक है, विचार अंदर से जो निकलता है वो विचार हो। वर्ड ये अलग चीज, वर्ड सिर्फ भाषा की हम सबसे छोटी इकाई अगर माने, ठीक है, तो हमारी वो वर्ड है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, ठीक है। चलिए इतना तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसको तो समझने से पहले बल्ले की अब हम समझते हैं पहले वर्णमाला। क्या समझते हैं वर्णमाला क्या है, ठीक है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं वर्णमाला, वर्णमाला जैसे वर्ड की अगर बात करें, वर्ड और वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला यहाँ वर्ड, वर्ड क्या है? जैसे अगर हम छोटा आ लिखे, छोटी ई लिखे हैं, छोटा ऊ लिखे हैं, ठीक है, ये सब हमारा क्या है? वर्ड है, ठीक है। इससे छोटा नहीं होगा, ये हमारे वर्ड कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, ठीक है। और वर्ड ये जो हमारा वर्डों का एक तरह से जैसे फूल में होता है, फूलों से मिलकर के बनती है माला, ठीक है, उसी प्रकार वर्डों से मिलकर बनता है वर्णमाला, ठीक है, ठीक है। वर्डों से मिलकर बनता है वर्णमाला। अब देखिए वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है? वर्डों के व्यवस्थित क्रम को जो है वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए इसको। जो है वर्डों के व्यवस्थित क्रम को जो है वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के व्यवस्थित समूह को, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला मतलब ये छोटा बड़ा हो रहा है ना, यहाँ था, जैसे हम लिखे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक है। ए, आई, ओ, औ, ठीक। अंग, आहा, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ठीक है। बड़ा स, खट्टी स, छोटा सा हा, ठीक है। फिर इधर छत्र, त्राण, ज्ञान और श्रा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या है। तो वर्णमाला में अगर देखा जाए तो वर्णमाला में दो प्रकार होता है, ठीक है। वर्णमाला को अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बताएंगे स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है?
तो आ से लेकर के औ तक, ठीक है, ये होगा हमारा स्वर। ठीक, अगर पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये खाली अगर स्वर पूछा जाए तो होगा 11, और पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या तो होगा 13। अंगा और आहा को जो है जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन खाली स्वर पूछा जाए तो स्वर होगा हमारा 11। ठीक, यहां लिखते हैं 11, ठीक है। ये अंगा और आहा को कहते हैं अयोगवाह, अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह कहते हैं इसको। अब ये अंगा जो है इसको क्या कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं, ठीक है, अनुस्वार, ठीक है, और आहा को कहते हैं विसर्ग, ठीक है, और दोनों को हम कहते हैं अयोगवाह, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब जो है ये ठीक, ये देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है, ठीक है, और वर्डों से मिलकर वर्णमाला बनता है। वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा है, एक है स्वर, एक है व्यंजन, ठीक है। स्वर जो होते हैं हमारे, वो जो है देखिए आ से लेकर अ तक होता है, ठीक है, जबकि जो है व्यंजन होंगे का से लेकर के हा तक, यहां तक, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे हम समझते हैं, ये स्वर हो गया आ से लेकर अ तक, कुल स्वर हो गया आ से लेकर आहा तक, कुल स्वर 13, ठीक है। लेकिन ये दोनों अयोगवाह में आएंगे, अंगा और आहा। अंगा को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। ये क ख ग घ अंगा, इसको हम कहते हैं क वर्ग, इसको क वर्ग, इसको च वर्ग, इसको टा वर्ग, इसको ता वर्ग, इसको पा वर्ग, ठीक है। और ये हमारा जो या है, ये कहलाता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और ये शाखा साहा, ये कहलाता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहलाता है। और ये हमारा कहलाएगा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। क्या कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, पहले इतना जान लेते हैं। अब देखिए, मान के चलिए क च ट त प, इसका उच्चारण स्थान पूछ ले कि का उच्चारण स्थान क्या होगा, च का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। इसी में से किसी का भी उच्चारण स्थान पूछे तो कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, के टी एम डी ओ, ये के टी एम दो, ये केटीएम बाइक होती है, ठीक है, केटीएम बाइक होती है, और डी ओ मांग रहा है 2, ठीक है, तो केटीएम 2, केटीएम 2, ये ट्रिक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक है, कंठ, कंठ हो गया, ये ऊपर होगा, ठीक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये दंत्य होगा, ठीक है, दंत्य, ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। देखो का उच्चारण स्थान कंठ, खा का कंठ, गा का कंठ, मतलब का वर्ग जितना है वो कंठ है, ठीक है। चा वर्ग जितना है
तालु है, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत और पा वर्ग ओष्ठ है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। और ये लास्ट में हमारा कहलाता है नासिक के वर्ग, जिसे हम अमंगणनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम नाक से बोलते हैं। ये ऐसा करते हैं, ये समझ में आया होगा। अब हम आगे समझते हैं कि जो है, देखिए इसको हम तोड़ते हैं, कैसे टूटता है थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए क ये नीचे हलन प्लस खट्टी सा नीचे हलन प्लस आ। ठीक है, इससे ये टूटा ये छतरी वाला छा। अब त्रा की हम बारी है, इसको हम तोड़ते हैं। त्रा का है त नीचे हलन त प्लस त्रा नीचे हलन प्लस आ। ठीक है, ये भी ऐसे टूटा। ऐसे ज्ञा टूटेगा, ज्ञा टूटा जा और इया और आ से। ठीक है, जा प्लस इया प्लस आ, याद रहे आप लोग हलंत ना भूलें। ठीक है, और सरा की बात करें, सरा श्री कैसे टूटता है इसको देखो। श्री है स र और आ से। ठीक है, बड़का सा र और आ। ठीक है, ये हलंत है। ठीक है, ये जो है इस वर्ड से जो है बनता है। इसीलिए बच्चों आशा करते हैं आपको कोई वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, और जो लोग चैनल पर लिंक पे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है मिनी कोचिंग सेंटर में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह रहेगा शब्द और वाक्य। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और इस चैनल पे LKG से लेकर के 10th तक की इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे शब्द और वाक्य। ठीक है, तो अगर हम बात करें शब्द की, तो शब्द को इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। ठीक है, शब्द को कहते हैं वर्ड और वाक्य को कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, वर्ड एंड सेंटेंस। ठीक है, अगर हम बात करें, एक शब्द लिखा है कबूतर, कबूतर। ठीक है, कबूतर। और एक शब्द लिखा है करेला, करेले का सब्जी होती है ना, करेला। और एक शब्द लिखा है हमारा किताब। देखिए आप लोग ये देख रहे होंगे, इस ये जो हमारा है एक एक शब्द है। क्या है? शब्द है। ये शब्द बनना किससे है? एक एक वर्ड से मिलकर, अर्थात कह सकते हैं हम वर्ड से मिलकर बना है। लेकिन हाँ, वर्ड से मिलकर तो बना है, लेकिन याद रखिए अगर इसको हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, यहां हम मान के चलिए लिख देते हैं, अगर हो जाए यही अक्षर का जो वर्ड हमारा वर्ड का परिवर्तन हो जाए, कैसे? इसका क त र बू, ठीक है, कॉमा इसका है। ठीक है, अब इसका हो जाए क ला रे, कलारी। ठीक है, और इसका हो जाए ब ता की, पता। ठीक, अब ये देखिए इसमें भी वही वर्ड लिखा गया है, क ब, इसमें बड़ा मात्रा है, इसमें ता है, रा है, क रे ला। ठीक है, किताब। अब इसमें देखिए इसमें अक्षर का जो वर्ड का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इस तरह। तो एक प्रकार से आप लोग इससे देखे होंगे कि अगर अक्षर का वर्ड का परिवर्तन किया जाए, क्या किया जाए? परिवर्तन। अगर हम इसका इस रूप में देखें तो इसका कुछ अर्थ नहीं है।
ये कबूतर लिखा है, ठीक है, और ये लिखा है कतरबू, कतरबू, और ये लिखा है करेला, ये देखो लिखा है कलारे, और ये देखो किताब, ये लिखा है पताकी। अब ये हमको बताओ, ये जो हमारा वर्ड होगा ये हमारा कहलाएगा शब्द कहलाएगा, ठीक है। कबूतर, करेला, किताब, ये हमारा है शब्द, ठीक है। और ये कतरबू, कलारे, पताकी, ये हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो शब्द है हमारा, ठीक है, जो शब्द है अर्थात वर्ड, वर्ड को हम बात करें तो वर्ड जो हमारा होता है वह शब्द वर्डों के मेल से तो बनता है, शब्द वर्डों के मेल से बनता है। जैसे ये देखिए क खाली प्लस ल खाली, ये हो जाएगा कल, ठीक है। अगर इसको हम मान के चलिए यही चीज ऐसे लिख दें, ल और क, लक, कुछ मान चलिए इत्तेफाक से वर्ड लक हो गया, बन सकता है, लेकिन और सबका नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे इधर हम इसे समझते हैं, जैसे इसमें आप लोग बनाया इसको, ठीक है, इसका वर्ड का परिवर्तन कर दिए तो ये इस तरह हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका लेकिन अर्थ है। कबूतर एक पक्षी है, करेला जो कि सब्जी है, किताब जो पढ़ने के लिए बुक है, ठीक है। और एक प्रकार हम कह सकते हैं वर्डों, वर्डों के, ठीक है, जो हमारा वर्ड है इसमें देखो क प्लस ब, ठीक है, प्लस इस पे मात्रा हो जाएगा प्लस त र, ये प्लस लगा के, ठीक है, इसमें भी टूटेगा भी, इसका प्लस आ गया टूटे, ऐसे क खाली, इसमें हलत लगा के प्लस आ प्लस ब प्लस आ, यहाँ हलत रहेगा, प्लस ये मात्रा, ठीक है, प्लस त यहाँ प्लस आ प्लस रा फिर प्लस आ, ये काफी लंबा चौड़ा टूटेगा, ठीक है। तो इसको हमको ऐसे रखते, ये जो टूटा है ये हमारा वर्ड है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां हम थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को कि हकीकत में शब्द है क्या। एक प्रकार से हम कह सकते हैं वर्डों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को या सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्डों के सार्थक सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। वर्डों के ये सार्थक, मिस्टेक हो गया, ठीक है, सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं, वर्डों के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। अगर ये मान के चलिए, अगर सार्थक वर्ड इसमें ना मिले होते तो ये बनता या कुछ और बन जाता। ये सार्थक मेल हुआ तब जाके कबूतर बना, ये सार्थक मेल इसमें हुआ तब जाके करेला बना, और इसमें सार्थक मेल हुआ तब जाके किताब बना, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं, इतना तो शायद आपको समझ में आया कि अगर हम पूछेंगे शब्द क्या है तो वर्डों के सार्थक समूह को या सार्थक मेल को जो है क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। वर्डों के सार्थक समूह को वर्ड, ये यहाँ गलत है, वर्डों के ये शब्द कहलाएगा, यहाँ वर्ड लिख दिए हैं, ये शब्द है ना, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्द, ठीक है, इसको देखिए शब्द, ठीक है, बोलिएगा मत। वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्डों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि शब्द के जो है अंग कौन कौन से हैं, भेद कौन से हैं, ठीक है। देखिए शब्दों के भेद, शब्दों के जो भेद हैं अगर देखा जाए तो दो आधार पे बांटा गया इसको, शब्दों को दो आधार पे बांटा गया है।
दो आधार कौन कौन से हैं? एक हमारा है अर्थ के आधार पे और दूसरा हमारा है रचना के आधार पे। पहला है अर्थ के आधार पे और दूसरा है रचना के आधार पे। ठीक है। अब अर्थ के आधार पे कितने प्रकार से होते हैं और रचना के आधार पे कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पे शब्दों के दो भेद होते हैं और रचना के आधार पे 3 होते हैं। ठीक है। अब इसको समझते हैं अर्थ के आधार पे 2 भेद। ठीक है। अर्थ के आधार पे 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द। क्या है? सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। ठीक है। निरर्थक शब्द, हाँ, निरर्थक शब्द। ठीक है। अब देखिए सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द वह है, सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है, और जबकि निरर्थक शब्द वे हैं जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। जैसे सब लोग कहते हैं ना, पानी वानी लाओ। ठीक है। तो जो पानी हमारा है वह हमारा कौन सा शब्द है? वो सार्थक है। लेकिन वानी हमारा क्या है? निरर्थक शब्द है। और आप लोग सुने होंगे कि खाना वाना लाओ, खाना वाना। तो खाना कौन सा शब्द है? खाना हमारा सार्थक शब्द है। वाना जो है वाना जो है हमारा निरर्थक शब्द है। ठीक है। और समझते हैं, एक होता है बाजार, बाजार सब नहीं कहते हैं बाजार चलोगे, तो बाजार क्या है? सार्थक शब्द। बाजार क्या है? निरर्थक शब्द। और क्या है? अगला है, एक है कहते नहीं चाय वाय पिए, चाय वाय पिए कि नहीं पिए। तो चाय जो है सार्थक शब्द, जबकि वाय हमारा क्या है? निरर्थक शब्द। सब नहीं कहते कि रोटी वोटी खाए कि नहीं, तो रोटी क्या है? रोटी हमारा है सार्थक शब्द, ओटी क्या है? निरर्थक शब्द। ठीक है। अब हम समझते हैं रचना के आधार पे। रचना के आधार पे जो है, यहाँ रचना के आधार पे 3 प्रकार हैं। ठीक है। रचना के आधार पे 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? एक है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा हमारा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। ठीक है। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है। अब समझिए, देखिए हम पढ़ते हैं, इसमें दिया क्या है बुक में दिया है कि जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है वो हमारा रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द कैसे हैं? कि उनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे पानी, पानी को तोड़ोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। पा प्लस नी, पानी, कुछ नहीं निकलेगा इसका। और चित्र, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मकान, ठीक है, मकान को तोड़ेगा उसका अर्थ नहीं निकलेगा। समझ गए? मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा अगर तोड़ोगे तब, अगर टुकड़े करोगे तब। और हम समझते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मतलब जो शब्द दो शब्दों के योग से बने हो, दो शब्दों के योग से बने हो, वो हमारा होगा यौगिक शब्द। अब जैसे देखो एक बार फिर से, यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बने होंगे और दोनों शब्दों का जो है अर्थ निकलेगा।
जैसे लाल किला, लाल किला, ठीक है। अब ये बताओ, लाल का भी अर्थ है, लाल हो गया रंग, किला का मतलब हो गया किला, ठीक है। और एक और शब्द है चिड़ियाघर। क्या है? चिड़ियाघर। यहां लिखते हैं चिड़ियाघर। अब ये बताइए, चिड़िया का भी अर्थ है, घर का भी अर्थ है, तो तोड़ेंगे चिड़िया प्लस घर होगा, चिड़िया प्लस घर, तो चिड़िया का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है, ठीक। और हम समझते हैं, अब अगला समझते हैं योग रूढ़ शब्द। आशा करते समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये वाला चीज डाउट हुआ, ठीक है। अगले वीडियो में उसको उठा के बता देंगे। चलिए, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द देखिए, जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं, दो शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन उनका एक विशेष अर्थ निकलता है। दो शब्दों के योग से बनेंगे और साथ ही साथ उसका एक विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे पीतांबर, जैसे क्या है? पीतांबर, ठीक है। ये बिंदी, बिंदी है, ठीक है। पीतांबर। जैसे पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, अंबर, पीत प्लस अंबर हो गया पीतांबर, अर्थात पीले वस्त्र को धारण करने वाला। पीले वस्त्र को धारण कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं, अर्थात पीतांबर दो शब्दों से मिलकर बना, पीत प्लस अंबर से, और साथ ही साथ उसका तीसरा कोई अर्थ निकला, क्या? विशेष अर्थ, श्री कृष्ण से इसकी तुलना की गई। अब जैसे चारपाई, चारपाई अगर बात करें, चारपाई, तो चारपाई क्या है? चार प्लस पाई, चार प्लस पाई, चार प्लस पाई। अब चार प्लस पाई अगर देखा जाए तो चार पैरों वाली, अर्थात खाट या खटिया, ठीक है। और अगर हम बात करें जलज की, जलज, जलजो, जलज, ठीक है। जल प्लस ज, जल प्लस ज, दोनों का अर्थ है, ये देखिए जल हो गया अर्थात पानी, ये जा हो गया मतलब अक्षर, ठीक है। जलज। अब देखा जाए इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा कमल। एक मिनट रुक गया थोड़ा सा। तो चलिए बच्चों, तो फिर से आगे हम देखते हैं। असल बात कोई आ गया था इसलिए हमको जाना पड़ा, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो है योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं लेकिन अर्थ एक विशेष होता है, अर्थात तीसरा अर्थ रहता है। जैसे इधर पीतांबर, पीत प्लस अंबर, दो शब्दों से मिलकर बना पीतांबर अर्थात श्री कृष्ण। वैसे ही चारपाई, चार प्लस पाई अर्थात चार पैरों वाला खाट अर्थात खटिया। और जलज की बात करें तो जल प्लस ज, दो शब्दों से मिलकर बना और इसका तीसरा एक विशेष अर्थ निकला कमल, ठीक है, अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला कमल, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो हो गया, अब हम समझते हैं वाक्य। क्या समझते हैं? वाक्य। वाक्य क्या है? वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। वाक्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेंटेंस, ठीक है। अब हम समझते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह, शब्दों का जो सार्थक समूह होगा वो हमारा कहलाएगा वाक्य। सार्थक जैसे देखिए, मान के चलिए इधर लिखा है घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है। घोड़ा, घोड़ा दौड़ रहा है। अगर घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा परिवर्तन देखिए, इसको अगर हम
सार्थक ना लगाएं तब क्या होगा, दौड़, अहो ये दौड़ है रहा घोड़ा। अच्छा, तो देखिए इसमें आप लोगों ने देखा क्या, देखिए इसमें देखा कि ये वाला जो हमारा है एक सार्थक है और ये हमारा सार्थक नहीं है। देखिए घोड़ा दौड़ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, आप लोग अगर बोलेंगे तो शुद्ध एक प्रकार से स्पष्ट एकदम क्लियर हो रहा है कि घोड़ा ही दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। अब इसमें क्या है अगले में, दौड़ है रहा घोड़ा, एक प्रकार से कहने में अटपटा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य नहीं होगा, ये हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसमें अशुद्धियां हैं, जबकि वाक्य हमारा कहलाएगा ये, ठीक है। आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग मेरी वैसे ही सही नहीं है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं अगला, मतलब इसका मतलब ये है, देखिए कि जैसे एग्जांपल बताएं, दौड़ है रहा, घोड़ा दौड़ रहा, ये हमारा सार्थक है, जबकि ये दौड़ है रहा घोड़ा ये सार्थक नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। क्या? शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है, वाक्य बनता है, ठीक है। अब ये बताइए, शब्दों का इसमें सार्थक समूह इसमें है नहीं है, जबकि इसमें है, एक एक स्टेप जुड़ा है। ये घोड़ा एक शब्द है, अगर हम घोड़ा को तोड़ दें, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा वर्ड। जबकि अगर हम घोड़ा बोल रहे हैं तो ये एक शब्द है, दौड़ एक शब्द है, रहा है ये भी शब्द है, ठीक है, क्रिया कहलाएगा ये होगा। अब हम समझते हैं आगे कि वाक्य के अंग क्या क्या है, उसको समझते हैं, ठीक है। वाक्य आप लोग समझे कि शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं। समय ज्यादा नहीं है, ठीक है, इस कारण से थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ता है आप लोगों के लिए, ठीक है। वाक्य, और आप लोग वीडियो को ना जैसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जैसे मतलब कोई भी सहेली हो या जो है दोस्त हो जो आपके साथ पढ़ता हो या जो है आपकी क्लास का हो, तो आप उसको जरूर शेयर करिए जिससे वो लोग भी इस चैनल से जुड़े, ठीक है। अब हम समझते हैं वाक्य के अंग। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक जरूर करके जाया करिए, ठीक है, जिससे वीडियो जो है आगे तक सजेशन दे और बच्चे भी इसमें इस चैनल में जुड़ पाए और इस चैनल को विकराल रूप दिया जाए। तो चलिए हम आगे समझते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? दो अंग। कौन कौन है? एक है हमारा उद्धेय और दूसरा है विधेय। उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य, पहला उद्देश्य है और दूसरा हमारा है विधेय। विधेय जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरा कहते हैं प्रेडिकेट। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य विधेय। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि उद्देश्य क्या है और साथ ही साथ विधेय क्या है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, क्या? चिड़िया उड़ रही है। तो इसमें सब्जेक्ट अगर हम बात करें, ठीक है, सब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य, उद्देश्य पहला और दूसरा उद्देश्य अगर बात करें तो सब्जेक्ट चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ क्या रहा है? चिड़िया। अर्थात वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा है उद्देश्य।
और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा क्या है, विधेय। समझ में आया? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है, वाक्य और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा है विधेय। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, विधेय। इंग्लिश में सब्जेक्ट, ये होगा हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे आशीष नाच रहा है, आशीष क्या कर रहा है, नाच रहा है। आशीष नाच रहा है। आशीष क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो आशीष में क्या होगा, आशीष हमारा होगा उद्देश्य, उद्देश्य होगा। और जबकि नाच रहा क्या होगा, हमारा विधेय होगा, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। चलिए आगे हम समझते हैं कि वाक्य के प्रकार कितने कितने हैं। ये तो हमारे वाक्य के दो अंग थे, जो सब्जेक्ट था और हमारा प्रेडिकेट था, उद्देश्य और विधेय था। अब हम समझते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। अब समझते हैं कौन कौन। देखिए, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, वाक्य के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार। अब कौन कौन। पहला है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक है। दूसरा हमारा है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और तीसरा हमारा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। और साथ ही साथ चौथा हमारा है अज्ञार्थक वाक्य। आप देखिए, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक और अज्ञात। अब देखिए, जैसे इसमें दे दिया गया जय खेलता है, जय खेलता है। तो साधारण वाक्य हमारा क्या है, जय खेल रहा है, ठीक है, जय खेलता है, ठीक है, साधारण वाक्य है। अब नकारात्मक, जय नहीं खेलता है, जय नहीं खेलता है, ठीक है। अब अगला है प्रश्नवाचक में बात करें, क्या जय खेलता है, क्या जय खेलता है। यहां पे प्रश्नवाचक जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगला है अज्ञार्थक वाक्य। इसमें क्या होगा, जय खेलो, जय खेलो, ठीक है, जय खेलो। ये जो हमारा होगा, यहां थोड़ा सा कामा लगाइएगा, कामा, ठीक है, जय खेलो। ये हमारा होगा। देखिए, साधारण वाक्य में क्या होगा, ठीक है, साधारण वाक्य में जय खेलता है, नकारात्मक में जय नहीं खेलता है, प्रश्नवाचक में क्या जय खेलता है, और अज्ञार्थक में क्या होगा, जय खेलो, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, शब्द और वाक्य। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, और जो लोग चैनल पर कृपया सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था शब्द के बारे में और वाक्य के बारे में, ठीक है। तो शब्द में एक टॉपिक छूट गया था, उसको आज हम यहाँ पे जिक्र करेंगे।
ठीक है। और आप लोगों को हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिए, जिससे ये टॉपिक आपको आ जाए और ये भी ना छूटे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये उत्पत्ति के आधार पे जो है, अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है या कितने भेद हैं उसका, तो शब्द के जो है उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद हैं, ठीक है। अब कौन कौन है उसमें, तो हम लोग सार्थक पढ़े थे, रचना के आधार पर पढ़े थे और अर्थ के आधार पर पढ़े थे, ठीक है। इस पे हम जानेंगे आज उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार है। कौन कौन है? एक है तत्सम, ठीक है, तत्सम, तत्सम शब्द, और दूसरा हमारा है तद्भव, तद्भव, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, और तीसरा है देशज शब्द, और चौथा हमारा है विदेशी शब्द या विदेशज शब्द, विदेशी शब्द, विदेशी शब्द, ठीक है। अब समझते हैं, अब तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द जो होता है यह संस्कृत का शब्द होता है जो हिंदी में प्रयोग होता है। वे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं जबकि हिंदी में प्रयोग होते हैं, वे हमारा होता है तत्सम शब्द। अब कहेंगे सर कैसे? तो एग्जाम्पल हम लेते हैं आग, जैसे आग है तो आग को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अग्नि, ठीक है। तो इसमें जो अग्नि है, अग्नि, तो अग्नि जो है संस्कृत का शब्द है, तो अग्नि जो हमारा होगा तत्सम शब्द होगा, ठीक है। और जो कि देखिए, अगर हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द जो होते हैं ज्यादातर जो है संस्कृत में पहले प्रयोग किए जाते थे पुराने काल में, वो हमारे होंगे तत्सम शब्द, जैसे अग्नि। और तद्भव शब्द जो वर्तमान में हम लोग प्रयोग करते हैं एक प्रकार से आधुनिक में, इसको क्या कहते हैं? उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्दों में जो परिवर्तन कर देते हैं वो हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि को हम कहते हैं आग, हम लोग घर पे क्या कहते हैं? आग जला दो। कोई कहा है कि अग्नि जला दो? कोई नहीं कहा। तो आग जला दो, ठीक है। तो ये आग क्या है? तद्भव शब्द है। और तत्सम क्या है हमारा? अग्नि। अगर हम बात करें तद्भव में, अगर हम कान की बात करें, कान, कान कैसा शब्द है? ये हमारा है तद्भव। जबकि कान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग है? कर्ण, कर्ण को हम कहते हैं कर्ण, ठीक है, कर्ण, ठीक। ऐसे ही हम लोग दांत का प्रयोग करते हैं, जैसे दांत हो गया, दांत, दांत अगर कहते हैं तो दांत कौन सा शब्द है? दांत हमारा है तद्भव शब्द, जबकि संस्कृत में क्या होगा? दंत, ठीक है, क्या होगा? दंत। ऐसे ही हमारा है जीभ, जीभ अगर देखा जाए तो जीभ क्या होगा? जीभ होगा, जीभ होगा तद्भव। जबकि अगर हम बोलेंगे जिह्वा तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द, जिह्वा, ठीक है। और देखिए तत्सम शब्द में अगर हम बोले धर्म, क्या? धर्म, धर्म, ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। जबकि हकीकत में संस्कृत में क्या होता है? धर्म, क्या होता है? धर्म, ये शब्द होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं
प्रेजेंट टाइम में जो आधुनिक में बोला जाता है वो हमारा क्या होगा, वो होगा तद्भव, और जो संस्कृत में प्रयोग होता था वो हमारा होगा तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द है, जबकि अगर हम आग बोलें तो हमारा तद्भव शब्द है। अगर हम कान बोल रहे हैं तो यह तद्भव है, जबकि तत्सम में प्रयोग होगा कर्ण। ठीक है, एक बार कभी हम किसी चीज का जैसे होगा तत्सम और तद्भव अलग से लेकर आएंगे वीडियो, उसमें हम बताएंगे कि जैसे इसमें बता रहे हैं आग का अग्नि, कान का कर्ण का कान, तद्भव, तो उसमें तद्भव तत्सम छाटने की आता है, उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम समझ रहे हैं शब्द के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? देखिए, क्षेत्रीय जनता के अनुसार, क्षेत्रीय जनता के अनुसार जो शब्द अपनी इच्छा से गढ़ लेते हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे ये ज्यादातर ग्रामीण में बोले जाते हैं। जैसे क्या है? जूता, आटा, थैला, कोट, ठीक है, लोटा, डिबिया, खाट, खुरपी, ठीक है, ये शब्द हमारे जो शब्द होंगे। पड़ोसी, ये शब्द हमारे होंगे, कैसे होंगे? होंगे देशज शब्द। अब जैसे हम लिखते हैं जूता, जूता, ठीक है, लालटेन, 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 खुरपा, खुरपा। खुरपा क्या होता है? गांव वाले सब जानते हैं कि खुरपा क्या होता है, जिससे घास छोलते हैं या कुछ खनते हैं। ठीक है, खुरपा। और देखिए, अब इसमें हम ताला हो गया, ठीक है, खाट हो गया, कांच हो गया, झाड़ू हो गया, ये सब हमारे शब्द होंगे देशज शब्द। ये हमारे होंगे, जो देशज शब्द होगा वो ग्रामीण में होगा। ठीक है, ग्रामीणांचल, ग्रामीण अंचल में बोला जाएगा, ग्रामीण में बोला जाएगा। ठीक है, अब विदेशी शब्द, अब विदेशी शब्द में अगर देखा जाए, ठीक है, तो विदेशी शब्द राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक के कारण विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में चलता है। ठीक है, तो वो हमारा होगा विदेशी शब्द। अब जैसे देख लेते हैं, जैसे गरीब, 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 ठीक है, गरीब ये हमारा जो है अरबी शब्द है, गरीब अरबी शब्द है। ठीक है, और अगर हम बात करें, इसमें काफी है, देखिए गरीब अरबी शब्द है, और साथ ही साथ देखिए हम अरबी शब्दों के नाम ले लेते हैं, क्योंकि अरबी है, अंग्रेजी है, फारसी है, पुर्तगाली है, फ्रेंच है, ये जितने भी शब्द हमारे हैं ये विदेशी शब्द होंगे। ठीक है, तो अरबी शब्दों के हम कुछ नाम लेते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो अरबी शब्द जो हैं, गरीब, औरत, कानून, अमीर, औलाद, शराब, मतलब, किताब, आदत, तबला, मुहावरा, अखबार, वकील, खबर, जालिम, दिन, दुकान, फैसला, फायदा, मशहूर, हाल, मौसम, हलवाई, शादी, नशा, जिला, तहसील, तारीख, आजाद, कुर्सी, कलाम, खर्च, ठीक, जहाज, तबला, दुकान, हिम्मत, उर्दू, अदालत, आजाद, आदमी, इनाम, तूफान, तमाशा, दफ्तर, नशा, वकील, ये सब जो हमारे, और फकीर, ये हमारे शब्द अरबी के शब्द हैं। ठीक है, ये भी हमारा अरबी का शब्द है, गरीब। ठीक है, अब समझिए एक शब्द है। अब अंग्रेजी का देखिए, अंग्रेजी के शब्द दिसंबर, थर्मामीटर, पार्टी, प्लेट, पेट्रोल, प्रेस, मीटिंग, एजेंसी, ड्राइवर, पेन, बोतल, डिग्री, टिकट, कोर्ट, गिलास, कैमरा, टीचर, अस्पताल, कार, कॉफी, सूट, शर्ट, बोल्ट, पेंसिल, पेपर, पेन, प्रेस, पिन, पुलिस, बस, पाउडर, राशन, स्कूल, टायर, टेलीफोन, ट्रक, डॉक्टर, फिल्म, माचिस, रेल,
ठीक है। और जितने भी ये शब्द हम बोले हैं ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। अब फारसी के कुछ शब्द सुनिए। फारसी के शब्द हैं नमक, बीमार, दरबार, बर्फ, अनार, दुकान, सरकार, मोर्चा, गुलाब, खामोश, नींद, दवा, दिल, चश्मा, खून, दीवार, चादर, खर्च, गुब्बारा, जमीन, जलेबी, दर्जी, दवा, शराब, सुध, सौदागर, चेहरा, जहर, जलेबी, जादू, खुराक, कारीगर, आराम, ठीक है। ये जितने शब्द हमारे थे ये शब्द थे फारसी के। और हम बात करते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से है? तो ये है कमरा, गोदान, पिस्तौल, अलमारी, चाबी, गमला, अचार, बाल्टी, साबुन, काजू, बटन, संतरा, पपीता, पीपा, आलू, अगस्त, चाबी, नीलाम, कमीज, मेज, प्याला, कमीज, फीता, बस्ता, ये शब्द जो है पुर्तगाली शब्द हैं। अब हम फ्रेंच शब्द की बात करते हैं। फ्रेंच शब्द अंग्रेज, कारतूस, कूपन, सूप, मेयर, ये शब्द हमारे जो थे वह फ्रेंच शब्द थे। फ्रेंच शब्दों में जो है जो हमारा है वो हमारा विदेशी शब्द कहलाएगा, ठीक है। आशा करते हैं इतना समझ में आप लोगों को आया होगा, ठीक है। ये भी आज हमारा ये टॉपिक छूट गया था उसमें, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।